बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कुकिंग विद मोनी के साथ मैं हूँ मोनी अरशद। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। आज मैं आपके लिए परफेक्ट नाप तोल और बेस्ट मेजरमेंट के साथ कड़क मुल्तानी सोन हलवे की रेसिपी लेकर आई हूँ। जब एक मरतबा आप इसको बनाएंगे तो यकीन करिए हर मरतबा खुद ही घर में बनाएंगे, आपको इसको ख़रीदने के लिए बाजार नहीं जाना पड़ेगा। मेरे पास कुकी कटर्स थे हर शेप के। अगर आपके पास कुकी कटर मौजूद नहीं है तो शामी मेकर ले लें, कप ले लें या छोटी छोटी प्यालियाँ ले लें। इन तमाम चीज़ों को आप अच्छे तरीके से ऑयल या घी से ग्रीस कर लें और कोई भी इनका पोर्शन घी से बचा ना रहे। ये बहुत ही ज़बरदस्त टेस्टी और बजट फ्रेंडली रेसिपी है। ये देखिए तमाम मोल्ड्स को मैंने घी से ग्रीस कर लिया है। आपके पास कोई भी ड्राई फ्रूट हो, काजू बादाम पिस्ता मेलन सीड्स, आप इन चीज़ों का इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम को अपने सेंटर से 2 हिस्से में डिवाइड करना है, छिलके वाले पोर्शन को इस तरह पर करना है जिस तरह के मैं लगा रही हूँ। इस तरह तमाम मोल्ड्स में ड्राई फ्रूट्स को लगा के साइड पर रख देना है। अब एक दूसरा बोल लेना है, उसमें आपने 5 टेबल स्पून मैदे के शामिल करने हैं। मैदे को आपने अच्छे तरीके से छान लेना है, साफ़ कर लेना है। फिर आपने 5 टेबल स्पून ड्राई मिल्क पाउडर के शामिल करने हैं। आपने नेस्ले बुनियाद या नीडो लेना है, कोई टी वाटनर यानी कि एवरीडे वगैरह नहीं लेना। अब इन दोनों चीज़ों मिक्स करें और साइड पे रख दें। 5 टेबल स्पून ही आपने मेजरमेंट करके घी का लेना है। 1 कप भर के लेवल चीनी का लेना है। मैं मुकम्मल और परफेक्ट मेजरमेंट आपको बता रही हूँ ताकि आप आसानी से ये ज़बरदस्त सा कड़क सोन हलवा घर में रेडी कर सकें। एक बर्तन है, उसको चूल्हे पर रखें, उसमें घी को गर्म करें। घी जब अच्छे तरीके से मेल्ट हो जाए तो आपने इसमें चीनी शामिल करनी है। फ्लेम नीचे 1.5 से 2 इंच की रहे। आहिस्ता आहिस्ता चीनी पिघलना शुरू होगी, लेकिन इस बात का ख्याल है कि आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है। जब चीनी अच्छे तरीके पिघल जाए तो साथ ही आपने इसके नीचे फ्लेम को ऑफ कर देना है। जून जो पिघलती जाएगी इसका थोड़ा सा कलर भी चेंज हो जाएगा। फिर आपने इसको काउंटर पे लेकर आना है। मैदा और ड्राई मिल्क पाउडर को आपने इसमें शामिल कर देना है और अच्छे तरीके से मिक्स करना शुरू करना है। आपने इस दौरान मुसलसल चम्मच हिलाते रहना है, एक मरतबा भी अपने चम्मच को नहीं छोड़ना। और इस तरह चम्मच हिलाते हुए आपने मुसलसल तमाम गुठली और लम्स को तोड़ना है। देखिए माशाल्लाह से कितना ज़बरदस्त सा हमारा कड़क हलवे का बैटर रेडी हो रहा है। जो जो ये चीज़ें मिक्स होती जाएंगी, जो जो ये गाढ़ा होता जाएगा, बहुत ज़बरदस्त सी कंसिस्टेंसी में आ जाएगा, बिल्कुल एक कैरेमल टॉफ़ी की तरह। ये देखिए माशाल्लाह से। लेकिन इस बात ख्याल है कि कोई भी गुठली या लम्स इसके अंदर ना हो। जब तमाम बैटर मिक्स हो जाए और इकट्ठा होना शुरू हो जाए और पैंदा छोड़ने लगे तो समझे कि हमारा मिक्सचर बेहतरीन तरीके से रेडी हो चुका है। माशाल्लाह माशाल्लाह। अब आपने वो मोल्ड्स या कुकी कटर्स के एक फ्रेम लेके आने हैं जिसको हमने ग्रीस करके और ड्राई फ्रूट लगा के रखा था। सबसे अहम टिप की बात, आपने जिस चम्मच से ये बैटर डालना है उसको घी में डिप करना है। ये बैटर बहुत स्टिकी होता है, इसलिए चम्मच को पहले अपने घी में डिप करना है और फिर बैटर को उठा के इसमें डालते रहना है। जब तमाम मोल्ड्स में ये बैटर डल जाए तो चम्मच की बैक साइड पे ऑयल या घी लगाएं और इस हलवे के ऊपर से अच्छे तरीके से बैलेंस कर दें। आपने इसको 30 मिनट के लिए साइड पे रखना है। 30 मिनट बाद आपने इसके ऊपर से मोल्ड को आराम से हटा लेना है। घी लगा होने की वजह से ये बहुत आराम से निकल जाएंगे। फिर मज़ीद इनको 30 से 40 मिनट के लिए ठंडा से रखें। तैयार है बहुत ही मज़ा टेस्टी कड़क सोन हलवा। मेरी इस रेसिपी को ट्राई कीजिएगा और मुझे अपने फीडबैक से आगाह कीजिएगा और मेरे चैनल को काइंडली सब्सक्राइब और लाइक कर दें। ये आप सब बहन भाई की मोहब्बत होती है हम यूट्यूबर्स के लिए, जिससे हमारी हौसला अफजाई होती है। ये देखें माशाल्लाह कितना कड़क हमारा सोन हलवा रेडी हुआ है। मुझे और मेरे वालिदैन को दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफिज़।